दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया का वो मुल्क जो खुद को ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर देश मानता है, जो खुद को सुपर पावर कहता है और जिसके एक छोटे से बयान से दुनिया भर की सरकारें हिल जाया करती थीं, आज वही अमेरिका भारत के एक सख्त फैसले से थर्रा उठा है और वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी मनमानी और अपने अड़ियल रवैया के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, आज अपना सिर पकड़कर बैठने को मजबूर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, जिस खबर का अंदेशा पूरी दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ और रक्षा विशेषज्ञ लगा रहे थे, भारत ने उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज मास्को के क्रेमलिन से लेकर बीजिंग की दीवारों तक और वॉशिंगटन से लेकर लंदन के संसद तक सुनाई दे रही है। अमेरिका की दोहरी चाल और डोनाल्ड ट्रंप की वह गहरी साजिश जो पीठ पीछे रची जा रही थी, उसका जवाब भारत ने इतने कड़े शब्दों में और इतने बड़े जमीनी एक्शन के जरिए दिया है कि पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों की भी नींद उड़ चुकी है। भारत ने अमेरिका की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत आने की तैयारी कर रहे थे और दुनिया को दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ टैरिफ का एक बड़ा जाल बुन रहे थे। लेकिन उन्हें शायद इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह 2024 से 25 का नया भारत है, जो अब सुनता नहीं है बल्कि सुनाता है। और जब यह देश एक्शन लेता है तो पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देखती रह जाती है। आज के इस वीडियो में हम उस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत खोलेंगे जिसने रातों रात जियोपॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अमेरिका के तेल टैंकरों को समुद्र के बीच से ही वापस लौटा दिया? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा, जिसे ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग क्या नया खेल खेलने जा रहे हैं? क्या है पूरी खबर? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और भारत के इस प्रचंड पराक्रम और कूटनीतिक जीत की पूरी जानकारी लेने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। अगर आप भी यह मानते हैं कि भारत को अपनी विदेश नीति ऐसे ही निडर होकर और सीना तान कर चलानी चाहिए और किसी भी देश के दबाव में नहीं आना चाहिए, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए अब जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इस पूरे मामले की जड़ क्या है। सोचिए जरा उस मंजर के बारे में जब अमेरिका के बड़े बड़े तेल के जहाज, जो हजारों बैरल कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल लेकर हिंद महासागर की लहरों को चीरते हुए भारत की सीमा में दाखिल हो रहे थे, उन्हें अचानक भारतीय तटरक्षकों और पोर्ट अधिकारियों की तरफ से एक संदेश मिलता है। वह संदेश किसी स्वागत का नहीं था, वह संदेश किसी दोस्ती का नहीं था, बल्कि वह संदेश था, वापस जाओ। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत ने अमेरिका के क्रूड ऑयल पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक प्रतिबंध ठोक दिया है। यह खबर कोई मामूली खबर नहीं है और ना ही यह कोई छोटी मोटी व्यापारिक घटना है। यह सीधे तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार पर सीधी चोट है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत भारत पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो यह सोच रहे थे कि वह भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे, टैक्स का बोझ डालेंगे और भारत चुपचाप सब कुछ सह लेगा, उन्हें भारत ने उनकी ही भाषा में करारा जवाब दिया है। जो ताजा खबरें निकल कर आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने अमेरिका से आने वाले 5000 से ज्यादा बैरल तेल लेकर पहुंची शिपों को अपने बंदरगाहों पर लंगर डालने से ही रोक दिया और उन्हें बेरंग वापस लौटा दिया। कल्पना कीजिए, समंदर में खड़े वह विशालकाय जहाज जिनमें अरबों डॉलर का तेल भरा है, उन्हें भारत ने लेने से साफ इनकार कर दिया। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है दोस्तों, यह एक कूटनीतिक मिसाइल है जो सीधे वॉशिंगटन में जाकर गिरी है। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आई कि भारत ने अमेरिकी तेल लेने से मना कर दिया है, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार में खलबली मच गई और वॉल स्ट्रीट हिल गया। अमेरिकी तेल कंपनियां, जो भारत को एक बहुत बड़ा और मुनाफा देने वाला बाजार मानती थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं और मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। मीडिया में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तैयारियां चल रही थीं और दोनों देशों के अधिकारी बैठकों में व्यस्त थे। लेकिन पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही खेल खेल रहे थे। इसे कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। ट्रंप एक तरफ तो भारत के साथ दोस्ती की बातें कर रहे थे, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे पुराने आयोजनों की याद दिलाकर माहौल बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वह भारत के उत्पादों पर, भारत के एक्सपोर्ट पर भारी भरकम टैक्स लगाने की गहरी साजिश रच रहे थे। वह यूरोप के देशों के साथ मिलकर भारत की आर्थिक घेराबंदी करने की फिराक में थे ताकि भारत को झुकने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों और हमारे विदेश मंत्रालय की पैनी नजर से यह सब छिपा नहीं रहा।
भारत ने सही समय का इंतजार किया और जब ट्रंप को लगा कि वह जीत रहे हैं और अपनी शर्तों को मनवा लेंगे, ठीक उसी वक्त भारत ने बाजी पलट दी। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आप हमारे हितों के खिलाफ जाएंगे, अगर आप हमारे पीठ पीछे साजिश करेंगे, तो हम आपके स्वागत के लिए पलकें नहीं बिछाएंगे, बल्कि हम आपके व्यापार को ठप कर देंगे और आपको आर्थिक चोट पहुंचाएंगे। और यही हुआ है। भारत ने न सिर्फ तेल पर बैन लगाया, बल्कि ट्रंप की यात्रा को लेकर जो हवा बनाई जा रही थी उसे भी एक झटके में पंचर कर दिया है और दुनिया को बता दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। दोस्तों, सोचिए जरा इस फैसले के मायने क्या हैं और इसका कितना गहरा असर होने वाला है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बनने की होड़ में है और अपनी शेल गैस और तेल को पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। वहीं भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से एक है और हमारी ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा है। अमेरिका का लगभग 37% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का हिस्सा किसी न किसी तरह से भारत से जुड़ा हुआ था। यानी अमेरिका अपना बहुत सारा तेल भारत को बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था और अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देता था। ट्रंप को लगा था कि भारत की मजबूरी है तेल खरीदना, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए वह भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं और अपनी मनमानी शर्तें थोप सकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है और भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए कई रास्ते खोल रखे हैं। भारत ने यह बैन लगाकर साफ संदेश दिया है कि हम किसी एक देश के मोहताज नहीं हैं। जैसे ही भारत ने अमेरिकी तेल को रोका, वैसे ही भारत ने अपने पुराने और हर मौसम के साथी और भरोसेमंद दोस्त रूस की तरफ हाथ बढ़ा दिया और यहीं पर ट्रंप की सबसे बड़ी हार हुई है और उनकी रणनीति पूरी तरह फेल हो गई है। जिस रूस को अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग करना चाहता था, जिस रूस पर अमेरिका ने हजारों तरह के प्रतिबंध लगाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाए, आज उसी रूस के साथ भारत अपनी दोस्ती को और गहरा और मजबूत कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि भारत अब रूस से अपनी तेल खरीद को 25% और बढ़ाने जा रहा है। यानी अमेरिका का सीधा नुकसान और रूस का सीधा फायदा। यह ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि वह रूस को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन भारत ने उसे और ताकतवर बना दिया। अब जरा इस स्थिति के दूसरे पहलू पर गौर कीजिए, जो और भी ज्यादा दिलचस्प है। अमेरिकी कंपनियां जो भारत को तेल सप्लाई करती थीं, वो अब पूरी तरह से बौखला गई हैं और घबराहट में हैं। उन्होंने सीधे व्हाइट हाउस का दरवाजा खटखटाया है और ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इन कंपनियों के सीईओ ट्रंप के पास जाकर कह रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी नीतियों और आपकी जिद की वजह से हमारा दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि तेल तो निकल चुका है, जहाज समंदर में है और ग्राहक ने माल लेने से मना कर दिया है। अब वो तेल कहां जाएगा? उसे वापस ले जाने का खर्चा, उसे स्टोर करने का खर्चा, यह सब अमेरिकी कंपनियों को ही उठाना पड़ेगा और इससे उन्हें अरबों डॉलर का घाटा होगा। और भारत तो मजे से रूस, इराक, सऊदी अरब और यहां तक कि ईरान जैसे देशों से बात कर रहा है। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बास्केट ऑफ ऑप्शंस यानी कई सारे विकल्प खोल रखे हैं और किसी एक देश पर अपनी निर्भरता खत्म कर दी है। हमने सुना है कि ब्राजील और वेनेजुएला जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों से भी भारत की बातचीत अंतिम दौर में है और वहां से भी तेल आयात किया जा सकता है। यानी ट्रंप ने जिस डाल को काटने की कोशिश की, वह डाल तो नहीं टूटी, लेकिन ट्रंप खुद नीचे आ गिरे और अपनी ही चाल में फंस गए। लेकिन दोस्तों, यह टकराव सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। बात चावल की भी है, बात सम्मान की भी है और बात भारत के किसानों की भी है। क्या आपको पता है कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारतीय चावल पर भी निशाना साधने की कोशिश की थी? अमेरिका ने धमकी दी थी कि वह भारतीय चावल के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा या उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा देगा कि वह अमेरिका के बाजारों में बहुत महंगा हो जाए और वहां के लोग उसे खरीद ना सकें। उनका मकसद था भारतीय किसानों और भारतीय व्यापारियों को चोट पहुंचाना और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान देना। लेकिन भारत ने यहां भी नेहले पर दहला मारा है और अमेरिका को उसी के खेल में मात दे दी है। भारत ने अमेरिका के इस पैतरे को पहले ही भांप लिया था और अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। भारत सरकार ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और जो चावल अमेरिका जाने वाला था, उसके लिए नए और बेहतर बाजार तलाश लिए। और जानते हैं वो नए बाजार कौन से हैं? वो हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जी हां, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश जहां चावल की पैदावार बहुत कम होती है और जहां भारतीय बासमती की भारी मांग है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। भारत ने अपना रुख उस तरफ कर लिया है। अब भारत का बेहतरीन खुशबूदार चावल इन देशों के लोगों की थालियों में महकेगा और वहां के बाजारों पर छा जाएगा। यानी अमेरिका के लोगों को अब या तो महंगा चावल खाना पड़ेगा या फिर बिना भारतीय चावल के रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसे कहते हैं स्मार्ट डिप्लोमेसी और समय रहते सही कदम उठाना। भारत ने दिखा दिया है कि अगर आप हमारे लिए दरवाजे बंद करेंगे तो हम नई खिड़कियां खोल लेंगे और वह खिड़कियां आपसे बेहतर नजारे दिखाएंगी और हमें ज्यादा मुनाफा देंगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ आया है जिस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया हो, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। वह है चीन का रुख। जी हां, हमारा पड़ोसी चीन, जिसके साथ हमारे सीमा पर अक्सर तनाव रहता है और रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। इस मामले में वह भी भारत के इस कदम को बहुत ध्यान से देख रहा है और कहीं ना कहीं एक अलग ही खिचड़ी पका रहा है।
रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल्स यानी वो दुर्लभ खनिज जो मोबाइल चिप्स, सैटेलाइट और आधुनिक हथियारों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी सप्लाई देने का ऑफर दिया है। अब तक चीन यह माल बड़ी मात्रा में अमेरिका को देता था, लेकिन अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर और आपसी दुश्मनी के चलते अब चीन भी नए साझेदार ढूंढ रहा है और उसे भारत में एक बड़ा अवसर दिख रहा है। चीन ने संकेत दिए हैं कि अगर भारत अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है और अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देता है, तो चीन परोक्ष रूप से भारत की मदद कर सकता है और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधार सकता है। हालांकि भारत चीन की चालों को भी बखूबी समझता है और बहुत सावधानी से कदम उठा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। स्थायी होते हैं तो सिर्फ देश के हित, और इस वक्त भारत का हित इसी में है कि वह अमेरिका को यह एहसास दिला दे कि भारत को हल्के में लेना या उसे अपने इशारों पर नचाना अब मुमकिन नहीं है और भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जरा वापस लौटते हैं उस खबर पर जिसने अमेरिकी विदेश मंत्रालय में हड़कंप मचा रखा है और जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। वह है ट्रंप की यात्रा का रद्द होना। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, खासकर ट्रंप जैसे नेता के लिए जो अपनी इमेज और अपनी लोकप्रियता को लेकर बहुत सचेत रहते हैं, किसी देश द्वारा उनका दौरा रद्द किया जाना या ठुकरा दिया जाना बहुत बड़ी बेइज्जती और शर्मिंदगी की बात मानी जाती है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कम ही हुआ है जब किसी देश ने सामने से कह दिया हो कि अभी मत आइए, हमें आपकी शर्तें मंजूर नहीं हैं और हम आपकी यात्रा का स्वागत नहीं करेंगे। भारत ने अमेरिकी विदेश सचिव को, जो इस दौरे की तैयारी के लिए और एजेंडा सेट करने के लिए बातचीत करने आए थे, उन्हें खाली हाथ वापस लौटा दिया। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट और साफ था कि हम बराबरी के स्तर पर बात करेंगे और सम्मान के साथ समझौता करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हम पर दबाव बनाकर, अनुचित टैरिफ लगाकर फिर हमारे देश आएंगे और हम आपके गले मिलेंगे और आपका स्वागत करेंगे, तो यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यह नया भारत है। यह अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है, किसी की मेहरबानी पर नहीं जीता और ना ही किसी के दबाव में आता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि इस पूरे वाक्य का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। क्या अमेरिका अब और कड़े कदम उठाएगा और भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई करेगा, या फिर ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होगा और वह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और सुलह का रास्ता अपनाएंगे। जानकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप मूल रूप से एक व्यापारी हैं। वह नफा नुकसान समझते हैं और पैसे की भाषा जानते हैं। जब उन्हें दिखेगा और उनके सलाहकार उन्हें बताएंगे कि भारत के साथ पंगा लेने से अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, अमेरिकी किसानों और तेल उत्पादकों का माल बिकना बंद हो रहा है और उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है, तो वह निश्चित रूप से नरम पड़ेंगे और बातचीत के रास्ते पर आएंगे। और यही भारत की रणनीति है और यही भारत का मास्टर स्ट्रोक है। भारत जानता है कि अमेरिका को भारत के बाजार की सख्त जरूरत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर अमेरिका भारत को खो देता है और भारत से रिश्ते खराब कर लेता है, तो वह चीन के खिलाफ एशिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा और उसका सुपर पावर वाला रुतबा कमजोर हो जाएगा। इसलिए यह जो तेल पर बैन है, यह जो जहाजों को वापस भेजना है, यह असल में भारत का एक पावर मूव है और अपनी ताकत दिखाने का तरीका है। यह अमेरिका को याद दिलाने का तरीका है कि साहब, आप सुपर पावर होंगे। अपने घर में यहां बात बराबरी की होगी और सम्मान के साथ होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नजर गड़ाए बैठे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। पुतिन की हालिया भारत यात्रा ने पहले ही अमेरिका को मिर्ची लगा दी थी और वॉशिंगटन में खलबली मचा दी थी। उस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच जो रक्षा सौदे हुए, जो S-400 और अन्य हथियारों को लेकर बातचीत हुई और जो व्यापारिक समझौते हुए, उन्होंने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। और अब जब भारत ने अमेरिकी तेल को हटाकर रूसी तेल की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया है, तो मास्को में तो जैसे जश्न का माहौल है और वह इसे अपनी जीत मान रहे हैं। रूस ने भारत के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं और हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। रूस ने कहा है कि भारत जब चाहे जितना चाहे तेल ले सकता है, और वह भी भारी डिस्काउंट पर और आसान शर्तों पर। इसके अलावा रूस भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार भी खोल रहा है और भारतीय सामानों का स्वागत कर रहा है। यानी अगर अमेरिका भारतीय सामान पर बैन लगाता है या टैक्स बढ़ाता है, तो रूस वह सामान खरीदने को तैयार बैठा है और भारत को नुकसान नहीं होने देगा। यह भारत की कूटनीतिक जीत है कि उसने दो महाशक्तियों के बीच अपने हितों को सुरक्षित रखा है और दोनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात पर गौर करना होगा जो इस पूरे मुद्दे की आत्मा है। भारत का यह कदम सिर्फ एक प्रतिक्रिया या गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। भारत अब अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बहुत गंभीरता से ले रहा है और उस पर तेजी से काम कर रहा है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते और ना ही किसी के रहमोकरम पर जीना चाहते हैं। चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या खाड़ी देश हो, भारत सबके साथ रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर।
भारत अब एक ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहता है जहां उसके पास इतने विकल्प हो और इतने रास्ते हो कि कोई भी देश उसे ब्लैकमेल ना कर सके और ना ही उस पर अपनी मर्जी थोप सके। अमेरिकी तेल पर बैन लगाकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है और उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर भी बाढ़ आ गई है और हर तरफ भारत की तारीफ हो रही है। हर कोई भारत के इस साहसिक कदम की सराहना कर रहा है और सरकार के फैसले का समर्थन कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि शेर अब जाग चुका है और अब वह दहाड़ रहा है। जो देश कल तक भारत को सलाह देते थे और मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाते थे, आज वह भारत के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हैरान है। पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक जो हलचल है और जो बेचैनी है, वह बता रही है कि तीर एकदम निशाने पर लगा है और चोट गहरी हुई है। ट्रंप, जो अब तक सोच रहे थे कि वह अपनी शर्तों पर डील करेंगे और भारत को झुका लेंगे, अब उन्हें समझ आ गया है कि डील तो होगी, लेकिन भारत के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और भारत अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने जो 5000 बैरल तेल से भरे जहाजों को वापस भेजा है, वह सिर्फ जहाज नहीं थे, वह अमेरिका का गुरूर था, जिसे भारत ने वापस समंदर में धकेल दिया है और बता दिया है कि यह नया दौर है। इसके अलावा एक और पहलू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए और वह बहुत जरूरी है। वह है भारत की घरेलू राजनीति और जनता का मूड। भारत की जनता अब यह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि कोई भी देश भारत को आंख दिखाए या उसे कमजोर समझे। सरकार के इस फैसले के पीछे जनता का भी भारी समर्थन है और पूरा देश एकजुट है। जब देश का नेतृत्व मजबूत होता है और उसे पता होता है कि उसकी जनता उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी है, तो वह ऐसे बड़े और कड़े फैसले ले सकता है और दुनिया से टकरा सकता है। अमेरिकी तेल पर बैन लगाने से हो सकता है कि कुछ समय के लिए कूटनीतिक तनाव बढ़े और रिश्तों में थोड़ी खटास आए। हो सकता है अमेरिका कुछ और उत्पादों पर टैरिफ लगाए और डराने की कोशिश करे, लेकिन लंबे समय में यह भारत की छवि को एक मजबूत और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने दोस्तों का साथ निभाना जानता है और दोस्ती की कद्र करता है। लेकिन अगर कोई दोस्त पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करे या धोखा देने की कोशिश करे, तो उसका हाथ मरोड़ना भी जानता है और उसे सबक सिखाना भी जानता है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या ट्रंप माफी मांगेंगे और अपने कदम पीछे खींचेंगे? क्या वह फिर से बातचीत की मेज पर आएंगे और सुलह करेंगे, या फिर यह ट्रेड वॉर और भयंकर रूप लेगा और आर्थिक लड़ाई में बदल जाएगा? अभी जो संकेत मिल रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक अमेरिकी प्रशासन में भी दो फाड़ हो चुके हैं और राय बंटी हुई है। एक धड़ा चाहता है कि भारत के साथ सख्ती बरती जाए और कड़े कदम उठाए जाएं, जबकि दूसरा समझदार धड़ा, जिसमें बड़े अमेरिकी व्यापारी और पुराने कूटनीतिज्ञ शामिल हैं, वह ट्रंप को समझा रहे हैं कि भारत से पंगा लेना और उससे उलझना अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है और बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है। भारत एशिया में शक्ति का संतुलन है और एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर भारत पूरी तरह से रूस और चीन के खेमे की तरफ झुक गया और अमेरिका से दूर हो गया, तो अमेरिका का एशिया में वर्चस्व खत्म हो जाएगा और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसलिए पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अमेरिका के सुर बदलेंगे और उनका रुख नरम होगा। वह जो धमकियां दे रहे थे, वह अब मिन्नतें करते नजर आ सकते हैं और बातचीत का प्रस्ताव रख सकते हैं। वह कह सकते हैं कि चलिए बैठकर बात करते हैं, गलतफहमी हो गई थी, हम इसे सुलझा सकते हैं। लेकिन भारत ने अब अपनी लकीर खींच दी है और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सीख भी देता है। सीख यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति ही एकमात्र है जो समझी जाती है और जिसकी इज्जत होती है। जब तक आप कमजोर हैं और दबे हुए हैं, दुनिया आपको दबाएगी और आपका शोषण करेगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी ताकत का एहसास करा देते हैं और अपनी रीढ़ सीधी कर लेते हैं, दुनिया आपको सलाम करती है और आपके साथ बराबरी का व्यवहार करती है। भारत ने अमेरिकी तेल को बैन करके और ट्रंप के दौरे को रद्द करके अपनी उसी शक्ति का प्रदर्शन किया है और दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। यह वो भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ना चाहता है और विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि जिस वक्त दुनिया भारत के इस फैसले को सिर्फ एक आक्रामक प्रतिक्रिया मान रही थी, उसी वक्त नई दिल्ली में एक ऐसी रणनीतिक बैठक चल रही थी जिसने आने वाले 10 वर्षों की वैश्विक राजनीति की नींव रख दी थी। और इस बैठक में सिर्फ तेल, चावल या टैरिफ की बात नहीं हो रही थी, बल्कि बात हो रही थी उस नए विश्वक्रम की जिसमें भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल का नियम बनाने वाला बनने जा रहा था। और इसी बैठक में यह साफ कर दिया गया था कि अब भारत की विदेश नीति रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होगी। यानी अब भारत किसी के कदम का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद ऐसा कदम उठाएगा जिससे सामने वाला देश बचाव की मुद्रा में आ जाए। और इसी सोच का पहला सार्वजनिक उदाहरण था अमेरिकी तेल पर लगाया गया प्रतिबंध। लेकिन इसके पीछे जो परतें थीं, वो इतनी गहरी थीं
कि अगर उन्हें एक एक करके खोला जाए तो साफ दिखता है कि भारत ने यह फैसला किसी गुस्से में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर लिया था, क्योंकि भारत यह अच्छी तरह जानता था कि अमेरिका आज भी खुद को दुनिया का पुलिसमैन मानता है और अपने डॉलर, अपने टैरिफ और अपनी कंपनियों के दम पर देशों को झुकाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने पहली बार उस मूल सोच को ही चुनौती दे दी कि अगर कोई देश अमेरिका की शर्तें नहीं मानेगा तो वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। और भारत ने दिखा दिया कि अगर तैयारी हो, विकल्प हो और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो अमेरिका जैसी ताकत को भी सीधे आंखों में आंख डालकर जवाब दिया जा सकता है। और यही वजह है कि जैसे ही भारत का यह फैसला सामने आया, अमेरिका के थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स और मीडिया हाउस एकदम से दो हिस्सों में बंट गए। जहां एक तरफ कुछ लोग इसे भारत की दुस्साहसिक गलती बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ खुलकर यह कह रहे थे कि यह अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलताओं में से एक है, क्योंकि उसने भारत जैसे देश को गलत समय पर गलत तरीके से दबाने की कोशिश की। और यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि भारत अब वह भारत नहीं रहा जो 90 के दशक में IMF के सामने झोली फैलाकर खड़ा होता था, बल्कि यह वह भारत है जिसके पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा युवा वर्ग है, एक विशाल बाजार है और सबसे अहम बात, अब भारत के पास आत्मविश्वास है। और इसी आत्मविश्वास ने भारत को यह ताकत दी कि वह अमेरिका के खिलाफ ऐसा कदम उठा सके जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ने दुनिया को और ज्यादा चौंका दिया, जब यह संकेत मिलने लगे कि भारत सिर्फ अमेरिकी तेल तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि आने वाले समय में वह अपनी पूरी ऊर्जा नीति को डीडॉलराइज करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने वाला है। यानी भारत धीरे धीरे डॉलर में होने वाले ऊर्जा सौदों को कम करके स्थानीय मुद्राओं और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की तरफ बढ़ेगा। और यह खबर अमेरिका के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी, क्योंकि डॉलर की ताकत ही अमेरिका की असली ताकत है। और अगर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश डॉलर से दूरी बनाते हैं तो उसका असर पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और यही वजह थी कि इस खबर के बाद फेडरल रिजर्व से लेकर वॉल स्ट्रीट तक बेचैनी साफ देखी जाने लगी। और उधर भारत के भीतर इस फैसले को लेकर जो माहौल बना वह भी अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि दशकों बाद पहली बार आम जनता को यह एहसास हो रहा था कि उनकी सरकार किसी दबाव में नहीं झुक रही है, बल्कि देश के सम्मान और हितों के लिए खुलकर खड़ी है। और यही वजह थी कि सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा थी कि भारत ने आखिरकार अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। और इस जन समर्थन ने सरकार के कदमों को और मजबूत बना दिया, क्योंकि जब किसी देश की जनता अपने नेतृत्व के पीछे खड़ी होती है तो वही नेतृत्व इतिहास बदलने वाले फैसले ले पाता है। और इसी समर्थन के बल पर भारत ने अगले कुछ हफ्तों में ऐसे ऐसे संकेत दिए जिनसे साफ हो गया कि यह सिर्फ शुरुआत है और असली खेल अभी बाकी है। क्योंकि खबरें आने लगीं कि भारत अब अमेरिकी कंपनियों के साथ चल रहे कई बड़े रक्षा सौदों की भी समीक्षा करने वाला है। भारत अमेरिकी टेक कंपनियों को मिलने वाली टैक्स छूट पर भी दोबारा विचार कर रहा है। और भारत अपने डिजिटल डेटा को लेकर भी और सख्त कानून लाने की तैयारी में है। और यह सब सुनते ही अमेरिका के कॉर्पोरेट लॉबी में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें पहली बार यह डर सताने लगा कि अगर भारत ने सच में अपने बाजार के दरवाजे सख्ती से नियंत्रित कर दिए तो अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। और यही वह बिंदु था जहां ट्रंप प्रशासन के भीतर असली घबराहट शुरू हुई, क्योंकि अब यह साफ हो गया था कि भारत सिर्फ एक प्रतीकात्मक संदेश नहीं दे रहा, बल्कि वह एक के बाद एक ऐसे कदम उठाने की स्थिति में है